आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये किताब खास तौर पर आपके लिए लिखी गई है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज़बरदस्त ताकत छुपी हुई है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस किताब का मकसद आपको उस छुपी हुई ताकत से परिचय करवाना है ताकि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। आपके अंदर ना एक खजाना छुपा हुआ है। एक 75 साल की विधवा महिला ने लेखक को एक चिट्ठी लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके अपना घर बसाना चाहती है और खुशी से अपना जीवन जीना चाहती है। लेकिन लेखक ने उसे जो तरीका बताया उसने वही तरीका अपनाया। वो रोज़ खुद से कहती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा महिला है और अपने पति से बहुत प्यार। वो इस बात को बार बार महसूस भी करती थी। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक बड़े फार्मेसी से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आज वे दोनों एकदम शादीशुदा हैं और खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। असल में आपके अंदर भी एक सोने की खान मौजूद है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसे सही तरीके से कंट्रोल करना और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। जब आप किसी परीक्षा से पहले अपने आप को बार बार कहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो असल में ना आप अपने ही दिमाग को उसी दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप अपने माइंड की सुपर पावर को गलत संदेश दे रहे होते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। ऐसा कभी मत कीजिए। अपने दिमाग में नेगेटिव सोच की जगह मत दीजिए। उसकी जगह पूरे उत्साह और विश्वास के साथ बार बार एक ही बात दोहराइए कि आप सफल होंगे। भरोसा रखिए और उम्मीद रखिए और फिर देखिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से आपके हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल बन जाता है। चैप्टर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बुजुर्ग महिला को डर था कि उसकी याददाश्त न कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उसने अपने दिमाग को ये मानने ही नहीं दिया कि ऐसा हो सकता है। वो खुद से लगातार कहती रही कि उसकी याददाश्त हर दिन बेहतर हो रही है। उसका यही पक्का विश्वास आखिरकार सच बन गया और उसकी याददाश्त सच में सुधरने लग गई। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। दोनों ही अलग होते हुए भी आपस में जुड़े रहते हैं। आप जो भी सोचते हैं वो आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, लेकिन आपकी हर सोच और हर काम का असर सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। ये समझना जरूरी है कि दोनों ही हिस्से पूरी तरीके से अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के 2 स्तर हैं। कॉन्शियस माइंड सोचने और निर्णय लेने का काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो है आपकी हर सोच को सच मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। आप जो भी सोचते हैं या फिर करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बिना सवाल करे सच मान लेता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस इसलिए काम करता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है और जो भी सुझाव उसको दिया जाता है कॉन्शियस माइंड बिना ग्रोथ के उसे मानने लगता है, चाहे विचार सही हो या बिल्कुल गलत हो। अगर आप उसे बार बार सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे अपनाने लगता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी ज़िंदगी की नाव के खुद कप्तान हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। इसलिए सोच समझकर चुनिए, अच्छे विचार चुनिए और अपनी खुशियाँ चुनिए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चैप्टर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई काम करने की ताकत। एक स्कॉटिश सर्जन थे डॉक्टर जेम्स। उन्होंने करीब 400 ऑपरेशन किए उस समय जबकि एनेस्थीसिया की खोज भी नहीं हुई थी, यानी कि मरीजों को जो बेहोश करने का कोई भी तरीका नहीं था। अभी सवाल आता है कि उन्होंने ये सब करा कैसे। उन्होंने अपने मरीज को मेंटल एनेस्थीसिया दिया, यानी कि वो उन्हें गहराई से ये यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। उनके ज़्यादातर ऑपरेशन एकदम सफल रहते थे। उनका मोर्टेलिटी रेट, यानी कि ऑपरेशन के दौरान मरने वालों का प्रतिशत सिर्फ 2 या 3% ही था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम था। ऑपरेशन से पहले वो मरीजों को हिप्नोसिस अवस्था में ले जाते थे और उनके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हुए कहते थे कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगे, तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने शरीर के लगभग हर चीज़ कंट्रोल करता है, खून का बहाव, पाचन क्रिया, डाइजेशन, यहाँ तक कि आपके विचारों का असर भी। अगर आप इसकी ताकत को सही मायने में समझ जाएं, तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही सोच धीरे धीरे विनाशकारी भाव में बदल जाती है। इन्हें समय रहते दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आगे चलकर अल्सर, हार्ट की समस्या, एंजाइटी या मानसिक बीमारी जैसी दिक्कतों का कारण बन सकते हैं। अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही विचार आगे चलकर आपके कर्म बनते हैं। आप जो भी सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। जब भी आप सोने जाएं,
उससे पहले अपने मन में एक साफ इरादा रख लें। कोई लक्ष्य चुनें और खुद से कहें कि आप उसे जरूर हासिल करेंगे। आप अपनी अच्छी सेहत के बारे में सोच सकते हैं, पैसे के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अपने रिश्तों के बारे में भी सोच सकते हैं। अपने दिमाग में सकारात्मक विचार आने दीजिए, उससे बार बार अच्छे विचारों से प्रोग्राम करते रहिए। फिर इसके चमत्कार क्या हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 4 और 5 मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 में एक मशहूर घटना हुई। एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था, यानी कि उसकी जीभ को लकवा मार गया था। उस समय इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसकी जीभ पर एक थर्मामीटर रखकर बोला और कहा कि ये एक नया उपकरण है जो उसकी जीभ को ठीक कर देगा। कुछ ही मिनटों में वो आदमी अपनी जीभ को हिलाने लग गया। वो ठीक हो गया। कई प्रयोगों में ये देखा गया है कि हिप्नोसिस के जरिए लोगों को आसानी से यकीन कराया जा सकता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है, और फिर वो सच में उसी लक्षण बीमारी के दिखाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही गई बात को सच मान लेता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है। यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी काम करती है। अगर किसी मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास करा दिया जाए कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका शरीर भी उसी दिशा में काम करेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कभी बीमार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर जब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार ना कर ले, यानी कि एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को याद रखें। कौन जाने आपकी जिंदगी में कब और कैसे चमत्कार हो जाएं। इसलिए किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें। आज हम सब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में जानते तो हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसकी ताकत से हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको क्या चीज़ अंदर से ठीक करती है, आपको क्या सबसे ज़्यादा बेहतर महसूस कराती है। फिर उसी को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करें। अपने दिमाग में एक साफ योजना बनाएं, उसे अपने मन में सफल होते हुए देखें, और फिर नेगेटिव विचारों को जगह ही मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करना समझदारी नहीं होगी। और आखिर में प्रार्थना करिए, अपनी दुआओं पे विश्वास रखिए। जब विश्वास जुड़ जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बनाया गया था तब इंजीनियरिंग कंपनी के पास पूरा प्लान था। उस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकते थे। उन्होंने पहले एक मजबूत और आदर्श ब्रिज के बारे में सोचा और फिर उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया। सारे स्टेप सही क्रम में किए गए, ना कोई स्टेप पहले करा गया ना कोई बाद में करा गया। अगर ऐसा होता तो ब्रिज फिर गिर सकता था। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करती है। हमें जो मिलता है वो ना बहुत पहले मिलता है और ना बहुत देर से मिलता है, बिल्कुल सही समय पर मिलता है। कुछ चीज़ें हमें पूरी होनी ज़रूरी होती हैं और कुछ बाद में। सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। इसका मतलब है कि अपने विचारों को और इच्छाओं को शांति से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते रहना, ताकि आप किसी भी तरह की बीमारी को दूर कर सकें। मान लीजिए कि एक छोटी लड़की का गला खराब है और वो बहुत ज़्यादा खांस रही है। अगर वो पूरे विश्वास के साथ खुद से कहे कि मेरी बीमारी ख़त्म हो रही है, मैं ठीक हो रही हूँ, तो कुछ समय बाद वो सच में थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। दूसरी और आसान टेक्निक है विजुअलाइजेशन की टेक्निक। इसमें आप जो भी चाहते हैं उसकी साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाकर रखें। अपने लक्ष्य को बार बार सोचिए। आप चाहें तो उसकी फ़ोटो भी अपने फ़ोन या लैपटॉप में वॉलपेपर के जरिए लगा सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं। अपने सपनों की जो तस्वीर है कार्डबोर्ड पर लगाकर रोज़ देख सकते हैं। इससे आपका जो दिमाग है रोज़ उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक। जब आप सोने जाते हैं तब शरीर का तनाव और मेहनत कम हो जाती है। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और आपके विचारों को गहराई से स्वीकार करता है। इसलिए सोने से ठीक पहले ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन करना सबसे ज़्यादा असरदार माना जाता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैप्टर 7 की। सबकॉन्शियस माइंड की आदत जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। लेखक रॉबर्ट लुइस हर रात को सोने से पहले एक खास काम करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन कहानियों के विचारों से भर देते थे जिन्हें वो लिखना चाहते हैं। वो कहते थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की गहरी शक्तियों ने पूरी कहानियों को तैयार करके देती थी, जिसे वो बाद में लिख लेते थे। इससे साफ होता है कि हमारे अंदर की जो ताकत कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है। ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ और मजबूत पैदा होते हैं। बीमार होना और कमज़ोर होना सामान्य नहीं है, क्योंकि ये जीवन की प्राकृतिक धारा के खिलाफ है। खुद को सुरक्षित रखना यानी कि सेल्फ प्रिजर्वेटिव इंसान की सबसे ज़्यादा मजबूत प्रकृति है। फ्रेडरिक एलियंस एक नाम का लड़का था जिसे पोर्ट्स डिसीज थी, पाइन का ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं।
बीमारी के दौरान वो रोज प्रार्थना करता था कि वो ठीक हो जाएगा। उसकी प्रार्थना ऐसी असर लाई और वो सच में ठीक हो गया। वो सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता था। जैसा पहले बताया गया है कि यही तरीका उसके काम आया। हर 11 महीने में हमारा शरीर खुद को एक नए सिरे से बनाता है, इसलिए अपने नकारात्मक विचार या नेगेटिव विचारों को पॉजिटिविटी में बदलना बहुत ज़रूरी है। जीवन की धारा यही है कि हम स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और डर, चिंता, जलन और नकारात्मकता से एकदम दूर रहें, क्योंकि यही भावना आगे चलकर बीमारियों की वजह बनती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। जो परिणाम आप चाहते हैं उसे कैसे हासिल करें। एक बार एक मकान मालिक और फर्नेस रिपेयरमैन के बीच में ना बहस हो गई। रिपेयरमैन एक बॉयलर ठीक करने के लिए $200 मांग रहा था। मकान मालिक को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। इस बात पर रिपेयरमैन ने कहा कि असल में वो एक मिसिंग पार्ट के सिर्फ $5 ले रहा है, बाकी $195 वो उसकी जानकारी और उसकी फीस है। ठीक इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत समझदार है। उसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की परेशानियों को ठीक करने के लिए कई सारे तरीके हैं। अक्सर हम इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन और आत्मविश्वास की कमी होती है। जब लोग प्रार्थना करते हैं तो कई बार उन्हें इतना गहरा विश्वास नहीं होता जितना होना चाहिए। उनके मन में ना नकारात्मक विचार चलते रहते हैं और यही कारण है कि उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का टकराव खत्म करने के लिए ना सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। अपने सपनों को बार बार पूरा होता हुआ देखिए। जब आप पूरे विश्वास के साथ ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चैप्टर 9 और 10 की। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसा और अमीरी कैसे हासिल करें। लेखक का एक दोस्त हर साल लगभग $75,000 कमाता था, यानी कि करीब 55 लाख रुपए। एक बार वो दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टियां लेकर एक क्रूज पर चला गया। उसने जमकर पैसे खर्च करे और खूब ज़्यादा मजे किए। जब वो काम पर वापस लौटा तो उसने एक बात नोटिस की। उसके कई साथी एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्हें बिजनेस की उससे ज़्यादा समझ थी और वो उससे ज़्यादा बेहतर काम भी कर सकते थे। फिर भी वो छोटे पद पर ही थे और कम सैलरी पा रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें अपनी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में ना तो उन्हें सही जानकारी थी और ना ही कोई खास दिलचस्पी। उनके बड़े सपने नहीं थे। ऐसे लोग ना नकारात्मक सोच से भी काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। सच तो ये है कि सिर्फ सोच लेने से कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में और अलग विचार डालने होंगे। उसे मोटिवेट करना पड़ता है। उसे बार बार बताना होगा कि आप अमीर हैं, आप मुनाफा कमा रहे हैं, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो नए आइडियाज़ आपको देगा उन पर आपको काम भी शुरू करना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप जो बोल रहे हैं उस पर खुद भी पूरा भरोसा करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी किसी विचार को अपनाता है जब आपका कॉन्शियस माइंड भी उसे मान ले। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाने की सच में इच्छा ही नहीं है तो असफलता की जो शुरुआत है वो यहीं से शुरू हो जाती है। सबसे पहले अपने मन से ये वाली सोच निकाल दीजिए कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अगर आप पैसे को बुरा मानकर उससे नफरत करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा? जिससे नफरत करेंगे वो आपसे दूर ही रहेगा। पैसे को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझिए। खुद को अमीर बनने लायक मानिए। अक्सर जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वो किसी ना किसी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। जब उनके दोस्त उनसे ज़्यादा कमाने लगते हैं और आगे निकल जाते हैं तो वो जलने लगते हैं। उनके दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं। जिस चीज़ के लिए वो कभी दुआ ही करते थे अब उसी को कोसने लगे हैं। पैसे में ताकत है, लेकिन उसे भगवान मत बनाइए। पैसा सिर्फ सफलता की निशानी है। असली खजाना आपके दिमाग में है, आपके विचार। इसलिए कभी भी पैसे को बुरा मत कहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 11 और चैप्टर 12 की। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है और वैज्ञानिक इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सफलता पाने के 3 खास कदम हैं। नंबर 1, वही काम करें जो आपको वाकई में पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप अभी को पता ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है तो दिल से प्रार्थना करिए कि आपको अपनी राह समझ में आ जाए। स्टेप 2, किसी एक खास क्षेत्र में महारत हासिल करें। जो चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में गहराई से सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको डेंटिस्ट बनना पसंद है तो उसकी कोई खास जो ब्रांच है उसमें विशेषज्ञ बने, जैसे एंडोडेंटिस्ट, ओरल सर्जरी या फिर कोई और स्पेशलाइजेशन। स्टेप 3, आपकी पसंद सिर्फ आपके फायदे तक सीमित ना रहे, उससे दूसरों का भी भला होना चाहिए। जब आपका काम लोगों के काम आता है तब सफलता और भी ज़्यादा मजबूत बनती है। इन सब कदमों के अपनाते समय आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कभी भी मत भूलिए। बड़े वैज्ञानिक जो हैं इस बात को समझते थे।
एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन जैसे कई वैज्ञानिक अपने अंदर की आवाज़ को सुनते थे और उसे मानते थे। बहुत सफल इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जब भी कोई नया आइडिया सोचते थे तो सबसे पहले अपने दिमाग में ही उसे पूरा बना लेते थे। वो अपने विचारों में ही उसका आविष्कार कर लिया करते थे। उन्हें पता था कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से वो जो भी चाहते हैं उसे बना सकते हैं। उनका दिमाग इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था कि किसी भी डिज़ाइन को असल में बनाने से पहले ही वो अपने होने वाले जो गलतियां थी ना उन्हें पहली नज़र आ जाती थी। इसलिए वो पहले ही डिज़ाइन को सुधार लिया करते थे, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बच जाता था। यही है सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत। अगर आप इसे समझ लें और सही दिशा में इसे ले जाएं तो ये आपकी सफलता का सच्चा साथी बन जाता है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चैप्टर 13, 14 और 15 की, आपका सबकॉन्शियस और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम और खुशियों की। एक आसान सी टेक्निक है जिसे मैं खुद तब इस्तेमाल करता हूँ जब अगले दिन मुझे कोई ज़रूरी काम होता है और मन में डर रहता है कि कहीं मैं समय पर उठ ना पाऊँ। मैं सोने से पहले बार बार अपने दिमाग में यही सोचता हूँ और खुद को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं सुबह समय पे ठीक टाइम पे उठ जाऊँगा। मैं इस बात को तब तक दोहराता रहता हूँ जब तक ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से बैठ नहीं जाती। और सच मानिए अगले ही दिन मैं बिल्कुल सही टाइम पर उठ जाता हूँ। आज तक ये तरीका एक बार भी फेल नहीं हुआ है। इसमें कोई खास मेहनत नहीं है और ना ही कोई अलार्म की ज़रूरत है। हालांकि मैं फिर भी अलार्म लगा देता हूँ। इससे साफ पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है। गाइडेंस हमेशा पैसे या फिर बाहरी मदद से ही नहीं मिलती और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको रास्ता सिर्फ जागते ही टाइम पर दिखे। कई बार आपके सपने भी आपको दिशा दिखा देते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कभी भी हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देंगे तो इसका असर आपकी सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि आत्मिक यानी कि स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे, स्टेटस या फिर अपने अहंकार के कारण शादी करते हैं और उसमें सच्चा प्यार नहीं है तो ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकता। शादी का बंधन दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए जहां दोनों साथी एक साथ चलें और मिलकर जीवन की राह को आगे बढ़ाएं। आजकल कई लोग सोचते हैं कि शादी हर समस्या के हल है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि शादी से पहले खुद का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो अपने साथी को भला कैसे खुश कर पाएंगे। अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत करिए कि वो आपकी सारी खुशियों की जिम्मेदारी उठाएगी। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये भरोसा जरूर दिलाइए कि आप अपने आप में पूरे हैं, अधूरे नहीं। जब आप अपने आप को पूरा मानेंगे तभी सच्चे दिल से किसी और को प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारियां खुद निभा पाएंगे। अगर शादीशुदा जिंदगी में आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में नकारात्मक सोच भरी हुई है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूं ही उन विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो भी गई है तो उसे मानिए और आगे बढ़ जाइए। अपने साथी और अपने रिश्तों पर भरोसा रखिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी पर विश्वास कर सके। एक बात हमेशा ये याद रखना कि शादी में समस्या आना बहुत ज़्यादा सामान्य बात है। इसमें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई शर्मसार की बात नहीं होती। जब दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से अगर रिश्तों में कोई समस्या है तो सही विशेषज्ञ की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए सही सलाह लेना बहुत ज़्यादा अच्छी समझदारी है। और अपनी शादी से जुड़ी बातों को अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर मत करना। आपकी खुशियां पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने वाली है तो हो सकता है कि एक दिन ये सच में हो जाए, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बात को सच मानने लगता है। अगर आप खुशियों की जगह नकारात्मक सोचेंगे तो खुशियाँ कैसे मिलेंगी? अब सवाल है, खुशियाँ चुनें कैसे आखिरकार? इसके लिए हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है। उसका नियंत्रण उसके हाथों में है और वो आपके लिए वही चुनेगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा और आप हमेशा खुश रहने का चुनाव करेंगे। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चैप्टर 16, 17, 18 और 19 की। आपका सबकॉन्शियस माइंड, रिश्ते, माफ़ी, मेंटल प्रॉब्लम और डर। सिगमंड फ्राइड, जो साइको एनालिसिस के ऑस्ट्रियन स्थापक माने जाते हैं, कहते थे कि अगर किसी इंसान के अंदर प्यार नहीं है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही बात गुडविल और सम्मान और जिम्मेदारी पर भी लागू होती है।
जब आप अपने दिल में नफरत पाल कर रखते हैं तो असल में आप अपनी आत्मा और दिमाग को कैद कर लेते हैं। जितना हो सके सबसे अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए और कोशिश करिए कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। नफरत करने वाला इंसान ऐसा है जैसे कि कोई जहर पीकर पूछे कि उसे कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जब आपको पता है कि दूसरों को दुख देने से आपके अपने मन में जहर भर जाएगा तो ऐसा क्यों करें। उनको इज्जत दीजिए और उनसे वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप खुद अपने लिए चाहते हैं। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं ये पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप कैसी प्रक्रिया देंगे ये भी आपका फैसला है। आप चाहें तो उनकी बातों से अपना पूरा दिन खराब कर लें या फिर उन्हें नज़रअंदाज करके और माफ़ करना सीख जाएं। माफ़ करना दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के लिए खिलाफ एक दवा जैसा है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो अंदर से शांति और सुकून महसूस होता है। एक तरीके से माफ़ी देकर आप ज़िंदगी को भी कुछ वापस देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी आपको हमेशा नए मौके देते रहती है। जैसे कि जब आपकी उंगली कट जाती है या फिर पैर में चोट लग जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड शरीर को हील करके आपको माफ़ कर देता है। एक आदमी था जो दिन भर इतना काम करता था कि उसे हार्ट की समस्या हो गई। उसने शायद ही कभी अपने बच्चों के साथ समय बिताया था। लेखक ने उससे बात की और उसे समझाया कि वो अंदर ही अंदर इस बात का अपराध बोध महसूस कर रहा था कि उसने अपने बच्चों को सही समय नहीं दिया। कड़ी मेहनत करके वो खुद को ना सजा दे रहा था। उसे सबसे पहले खुद को माफ़ करना सीखना होगा, तभी वो खुश रह सकता था। हम इंसान आदतों के गुलाम बन जाते हैं। अच्छी और बुरी आदतों के बीच केवल एक चुनाव का फ़र्क है। आप क्या चुनते हैं ये आपके हाथ में है। बुरी आदत को हटाने के लिए उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। पहले मानिए कि वो बुरी आदत है और उसे बदलना है। कई लोग शराब इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो शराबी हैं। उन्हें शर्म आती है, पछतावा होता है और उनका अहंकार उनके आगे आ जाता है, इसलिए वो कभी छुटकारा नहीं पा पाते। किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना जरूरी है। जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि अब ये बुरी आदत छोड़नी ही है, उस दिन समझ जाइए कि आपने आधी जीत हासिल कर ली। सबकॉन्शियस माइंड को काबू करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है डर। डर को हराने का तरीका है वही काम करना जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक महिला ऑडिशन देने गई। स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके मन में नकारात्मक विचार उसके सबकॉन्शियस माइंड पर हावी थे। स्टेज पर जाने का सोचते ही वह डर जाती थी। उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो दिन में 3 बार कम से कम कमरे में बैठती और कुर्सी पर आराम से बैठकर आंखें बंद करके खुद से कहती थी कि मेरी आवाज़ कमाल की है और वो लोगों को ना दिल जीत सकती है। वो खुद को बार बार ये भरोसा दिलाती कि उसे स्टेज से डर नहीं लगता। ऑडिशन से एक रात पहले भी उसने यही अभ्यास किया और इस बार कमाल हो गया। वो स्टेज पर गई और बहुत खूबसूरती से गाया और सबको अपनी आवाज़ से प्रभावित कर दिया। चैप्टर 20 हमेशा जवान दिल कैसे बने रहें। लेखक के एक पड़ोसी को 65 साल की उम्र में रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने इसे नकारात्मक रूप में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए रिटायरमेंट ऐसा है जैसे किंडरगार्टन में फर्स्ट ग्रेड मिलना, यानी कि ज़िंदगी के नए स्तर पर कदम रखना। उनके लिए ये अनुभव और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ने जैसा था। उम्र को हमेशा हमें इसी नज़रिए से देखना चाहिए। उम्र सिर्फ साल गिनने का नाम नहीं है, बल्कि अनुभवों और समझ के अलग अलग पड़ावों से गुजरने का नाम है। अगर ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलना चाहिए। 65 से 95 साल की उम्र के कई वैज्ञानिकों ने इसी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी जी। उन्होंने उम्र को बोझ नहीं बनाया, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के मौका समझा। जो लोग बूढ़ा होने या मरने से डरते हैं वो अक्सर इस प्राकृतिक जो नेचुरलिटी है उसको स्वीकार नहीं करते। डर उनके ऊपर हावी हो जाता है। जो डर मन में बैठ जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक विचार जमा होने लगते हैं जो आगे चलकर बीमारियों को जन्म दे सके।